हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं आप सबों के लिए हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। इससे पहले चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव अपलोड किया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। देखना बहुत ज़रूरी है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि बोर्ड 2022 एग्जाम के लिए है उसको हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला जो प्रश्न है वो है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा दास कैपिटल, ऑप्शन बी। इस प्रश्न से आप 2-3 प्रश्नों को याद कर सकते हैं। पहला है, जो साम्यवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दास कैपिटल। साम्यवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न, जो दास कैपिटल किनकी रचना है, तो इसका से उत्तर हो जाएगा मार्क्स। और दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1867 ईस्वी में। तो एक प्रश्न के साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 प्रश्न का उत्तर आपको हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है क्या, उसको देखिए। दूसरा प्रश्न, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी जो है टॉल्स्टॉय, सी दोस्तोवस्की और डी जो है एंजल्स का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस जो है वो टॉल्स्टॉय की रचना है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन बी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो इतना ईयर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी प्रश्न है सब के सब इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिए एक एक प्रश्न को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, जो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा जो प्रश्न है वो दिया हुआ है क्या, जो बोल्शेविक क्रांति कब हुई। पांचवा प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917। 7 नवंबर डेट इसका माना जाता है, लेकिन हुआ था यह घटना अक्टूबर में, लेकिन नवंबर में से जो है 7 नवंबर को मनाया जाता है इसका जो तिथि है। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। 2018-12 में पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छठा प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। छठा प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो रूस और जर्मनी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिए, सुनिए, और 1-2 बार अगर आप एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, पूरे वीडियो को 2 बार देख लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है फिर से इस प्रश्न को देखना पड़ेगा। आप लोगों का दिमाग में जो है एक परमानेंट मेमोरी बन जाएगा, ठीक है। 7वां प्रश्न, रूस में जार का क्या अर्थ होता है। रूस में जार का क्या अर्थ होता है। देखिए जार का मतलब होता है बर्तन भी, लेकिन रूस में जार का मतलब होता है सम्राट। रूस के शासक को जार कहा जाता है। रूस के जो शासक होते हैं उन्हें जार कहा जाता है। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अब 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, रूस में कृषक दासता प्रथा का अंत कब हुआ। 8वां प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9वां प्रश्न दिया हुआ है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस में साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, रूस में। क्लियर। चलिए अब 10वां प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन जो था वो ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया था। 10 का सी होगा। लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रॉट्स्की ने।
लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स का रचना है। इससे पहले भी हमने देखा था यह प्रश्न, ठीक है। चलिए देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। यानी कि कार्ल मार्क्स जो थे वो यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? कार्ल मार्क्स। तो आप नहीं को अब यहाँ से हटाइए, बच गया यूरोपियन समाजवादी कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई ब्लां, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवेन। ये तीनों जो थे वो यूरोपियन समाजवादी थे, यूरोपियन समाजवादी थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां जो प्रश्न है वो है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो जगह 1818 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1864 ईस्वी में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1864 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हुआ था। 1921 में इनके द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी और 1924 में ये मृत्यु को प्राप्त किए थे। 17वां प्रश्न है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? तो 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति लागू किया गया। 18वां प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। चलिए देखते हैं 19वां प्रश्न, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेनिन। लेनिन के द्वारा अप्रैल थीसिस तैयार किया गया था। लेनिन के द्वारा अप्रैल थीसिस तैयार किया गया था। 19 का हो जाएगा ए। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यह प्रश्न आप लोगों को पहले भी बता दिया था मैं। जो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था, 7 नवंबर को। तो प्रश्न है, जो 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लेनिन के द्वारा। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, ठीक है। तो 20 का हो जाएगा बी। अगर आप लोगों को चाहिए किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो तो कमेंट में बताइए, उस टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। बस आप लोगों को जो चाहिए वो बताइए, आप लोगों को मिलेगा। 21वां प्रश्न है, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो माँ उपन्यास के लेखक थे गोर्की। मैक्सिम गोर्की जो है वो माँ उपन्यास के लेखक हैं। एक उपन्यास है जिसका नाम है माँ, उसके लेखक है मैक्सिम गोर्की। ऑप्शन सी हो जाएगा 21 का, ठीक है। चलिए अब 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1827 ईस्वी में। समाजवाद शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहली बार 1827 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? 23वां प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है ना। देखिए 5 से 10 मिनट में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बस हमारे साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। 24वां प्रश्न है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि
किस राष्ट्र के साथ की थी? तो यहाँ आप ये भी याद रख सकते हैं, जो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि कब हुई थी? तो 1918 ईस्वी में। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि कब हुई थी? तो 1918 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो लेनिन के द्वारा। तो लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी के साथ। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि जर्मनी के साथ 1918 ईस्वी में किया था। क्लियर? चलिए अब देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, मतलब कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुआ था। ऑप्शन डी। 25वां प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुई थी। 26वां प्रश्न है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेनिन। ठीक है ना, 26 का बी। चलिए 27वां प्रश्न है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो सोवियत संघ में। ठीक है ना। चलिए अब देखिए 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है, चेका क्या था? 28वां प्रश्न है, चेका क्या था? तो चेका जो था एक विशेष पुलिस दस्ता था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चेका क्या था? तो एक पुलिस दस्ता। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 29वां प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था, तो 29 का ए हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न, रासपुटीन कौन था? तो रासपुटीन जो था एक भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन बी इसका राइट है। रासपुटीन कौन था? तो एक भ्रष्ट पादरी। ठीक है। चलिए 31वां प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का जो पहला समाजवादी था वो था प्लेखानोव जो था, वो रूस का पहला समाजवादी था। ठीक है। 31 का हो जाएगा सी। 32वां प्रश्न है, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत लेनिन के द्वारा किया गया था। लेनिन के द्वारा किया गया था 1921 ईस्वी में। पहले भी यह प्रश्न आपको बताया जा चुका है। ठीक है। चलिए देखते हैं 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व क्या? तो रूस की जो बोल्शेविक नेतृत्व हुआ था, क्रांति हुआ था, उसका नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया था। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया। ठीक है। चलिए देखते हैं 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ तो उसके समय निकोलस द्वितीय जो था वो उस समय का शासक था, यानी कि जार था। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं 35वां प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सही, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। 1917 की रूसी क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो था प्रथम विश्व युद्ध की रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो आप लोग कमेंट में बताइए जो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 36वां, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो रूस इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में सबसे पहले रूस में साम्यवादी शासन का स्थापना हुआ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 37वां प्रश्न है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो आप सब जान रहे हैं, पहला प्रश्न था यही, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, दास कैपिटल को। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पर। समाजवादी दर्शन आर्थिक समानता पर बल देता है। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पर। आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना पड़ रहा है इस पर, आप बस 10 मिनट का वीडियो होगा, एक चैप्टर कंप्लीट। तो ऐसे ही करके 10 चैप्टर होंगे तो 10 दें 100 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे में एक
पूरे बुक को आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो बस आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपका 100% पूरे सब्जेक्ट को क्लियर कर दूंगा एग्जाम से पहले। बस लक्ष्य क्या होना चाहिए, सब सब्जेक्ट में 90+ का, ठीक है। 39वां प्रश्न है, कॉमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है क्रांति का प्रचार करना। कॉमिंटन की स्थापना का जो उद्देश्य था वो था क्रांति का प्रचार करना। ऑब्जेक्टिव के बाद सभी चैप्टर का मैं सब्जेक्टिव भी अपलोड करूंगा, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा 1 मई, यानी कि 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न है, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टालिन ने। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? तो स्टालिन ने। स्टालिन के द्वारा कोल खोज की योजना का आरंभ किया गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 43वां प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंट साइमन। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? तो सेंट साइमन। चलिए अब देखते हैं 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न है, वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इवान तुर्गनेव। इवान तुर्गनेव जो है वो वर्जियन सॉयल उपन्यास के लेखक है, ठीक है। और 45वां और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा फरवरी की क्रांति। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से 45 प्रश्नों का सेट कंप्लीट हुआ। आप लोग देखते रहिए इस चैनल को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए। तो अभी के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ, बाय।